हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपना परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। मैंने 2 वीडियो इस पे अपलोड कर दी है। ये मेरी 3rd वीडियो है इस पे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। परसेंटेज हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसमें भी बहुत सारी टाइप बच रही है, बट वो एस्टेट में नहीं आएगी, इसलिए मैं केवल एग्ज़ाम को टारगेट करके ये क्वेश्चन बना रही हूँ। ओके, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से 12.5% और 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? हमारे पास कितनी संख्याएं टोटल? 3 संख्याएं हैं। तो हमने मान ली A, B और C, ये 3 संख्याएं होगी। 2 संख्याएं मतलब 2 जो पहले की जो संख्याएं हैं वो 12.5% और 25% अधिक है। तो जो हमने सी है, अपने आप में कोई भी नंबर 100 लेके चलना है, क्योंकि मल्टीप्लाई में फिर हमें इजी हो जाता है। तो कितना मान लिया? 100। 12.5% को लिख सकते हैं हम 12.5, ठीक है। प्लस का ना अधिक का बोला है तो क्या होगा? प्लस 100 में। तो फर्स्ट वाली कितनी हो जाएगी? 112.5। सेकेंड 125, ठीक है। ये हमने ऐड किया है, ये इनका कंपैरिजन होगा एक दूसरे के साथ। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या कितनी है? 112.5। दूसरी संख्या कितनी? 125 गुना 100। पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 10, 25 से काट दो। 25 5 125, 25 चौके 100, 5 से काट दो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 5 25। 2 से इसको काट दो। 45 दूनी 90, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है, तो दूसरी से पहली का कितना प्रतिशत है? इसमें भी हमें कितनी संख्याएं दे रखी है? टोटल 3 संख्याएं दे रखी है, A, B और C। तीसरी संख्या से कंपैरिजन कर रहा है तो तीसरी को मान लो 100, ठीक है। 30% और 40% अधिक है, अधिक दे रखा है तो प्लस करना है 100 में। 130 और 140। तो दूसरी से पहली संख्या का कितनी प्रतिशत है? दूसरी से पहली संख्या का कंपैरिजन किससे करना है? दूसरी से। और पूछा किसका है? पहली का। 130/140 गुणा 100। 0 से 0, 2 से काटो 7, 2 से 50। अब ये नहीं कटेगा किसी से भी। 0, 13 पंजे 65, नीचे 7 है ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट है हमारा, एक परीक्षा में 150 क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। मिन्नल ने 75 प्रश्नों में से 80 यहाँ पे प्रतिशत आएगा, ओके, मिस्टेक है ये हमारी। यहाँ पे कितना आएगा? 80% का सही उत्तर दिया है। कुल कितना आएगा? 60%, ठीक है। 60% प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए? अब उसके पास 150 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन का 1 नंबर है, तो 150 के हो गए टोटल। 75 प्रश्नों में से 80% का सही उत्तर दिया। अब 75 का 80% निकालो। 75/80 ना, 75 गुणा 80/100। 0 से 0, 5 से 2, 5 से 15, 2 से 4, 15 चौके 60, ठीक है। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु कुल का कितना बोला उसने? ये तो हम उसने लिए हैं, ये नंबर तो उसके आए हैं। और कुल का 60% प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए? 60% बोला है ना उसने, तो 150 का 60 और निकालो। टोटल का बोला है ना उसने, कुल का बोला है हमें, तो कुल का इसलिए यहाँ पे 150 लिखा मैंने। 0 से 0, 0 से 0, 15 छिके 90। अब कंपैरिजन करो इन दोनों में। नंबर लिए और 90 लाने थे, तो कितने का डिफरेंस आ गया? 30 का। अभी शेष प्रश्नों में से शेष प्रश्न कितने बच गए? 75 का तो उसने सही उत्तर दे दिया, तो हमारे पास 75 ही बचे ना। 150 क्वेश्चन है तो 75 ही बचा। 75 गुणा 100, 25 75, 25 चौके 100,
3 से इसको काटेंगे तो 10, कितना आएगा 40। 40 का सही उत्तर देना चाहिए, ये आएगा, परसेंट नहीं आएगा यहाँ पे, ओनली 40 आएगा ए। ओके, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बिल्कुल ही ट्रिकी करा रही हूँ, मतलब बेसिक लेके नहीं चल रही हूँ, ये ट्रिक पे है। अगर ट्रिक अपनाओगे तो जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। एस्टेट में 60 नंबर का तो सिर्फ मैथ आता है, जिसका खुद का सब्जेक्ट होता है। कॉमन को इंक्लूड करते हो तो 80 नंबर का टोटल मैथ है, ठीक है। बहुत लेंथी पड़ जाएगा अगर आप बेसिक से चलोगे। ये ट्रिक है और ये टाइप की ट्रिक है, तो इनको नोट कर लेना कहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? अब देखो, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, ठीक है, पास, और अनुत्तीर्ण होता है फेल। 35% अंक लेने होते हैं, अभ्यर्थी 40 अंक मिले और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अभी एक मैं छोटा सा एक ये वाली लाइन है, इसका मतलब समझाती हूँ। अगर मान लो आपका जो ये है एस्टेट, इसमें आपको कितने नंबर चाहिए, 90 नंबर चाहिए ना, और आपको मान लो 80 आ गए, तो 10 नंबर से आप क्या हुए, फेल हो गए। यही इसने बोला है, 40 अंक मिले और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो अगर इसमें हम 80 में 10 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 90 होगा, इसका मतलब हम पास हो जाएंगे इजीली। ऐसा ही इस क्वेश्चन ने बोला है कि 40 अंक मिले और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। जो अंक मिले वो और जिनसे अनुत्तीर्ण हुआ है वो, तो टोटल कितने आगे 70 मिल जाते तो वो पास हो जाता ना इजीली। यही बोला है हमें क्वेश्चन ने, ठीक है। तो उसे पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 70 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 70। 35% की वैल्यू है वो हमें दे रखी है 70, और 1 की 70/35 और 100, अपने आप में कोई भी नंबर 100 होता है ना, तो गुणा 100, 35 दूनी 70, तो कितना आ गया 200। ऑप्शन नंबर सी। ये बिल्कुल ही एस्टेट के अकॉर्डिंग है, मतलब जो आज की क्वेश्चन है उसमें, मतलब एस्टेट को भी एक टारगेट लेके चलोगे और इनको सोल्व करोगे तो आपसे इजीली हो जाएंगे। ये मेरी अपनी ट्रिक है और मैं कोशिश करती हूँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूँ और ट्रिक भी साथ साथ लेके चले, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। हमें टाइम को भी माइंड में रखना है कि हमें टाइम भी पूरा सेट करके चलना है। ओके, एक परीक्षा के लिए उत्तीर्ण 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? अब सेम ही है ये क्वेश्चन भी। कितने अंक मिले उसको, 185 मिले और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। तो 185 + 15 कितने हो गए, 0, 8, 9, 10, 1 और 2, 200 नंबर। तो 40% की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 200 के, और हमें 1% की निकालनी है, तो 200/40 और 100% की क्या हो जाएगी, गुना 100। 0 से 0, 4 से 25, 0, 25 दूनी 50, 500। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के उत्तीर्ण 35% और 40% है। मतलब जो पास हुए हैं वो परसेंट में दे रखा है हमें दोनों ही। लड़कों ने 483 अंक प्राप्त किए और 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? लड़कियों के लिए क्या बोलता है, उत्तीर्ण अंक, ठीक है। हमने पहले गर्ल का बोला है तो हम गर्ल का लिखते हैं, ठीक है। और बॉयज़ 35% और ये 40%। लड़कों ने 483 अंक प्राप्त किए और वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? कितने हैं लड़कों ने, कितने प्राप्त किए हैं, 483, और अनुत्तीर्ण कितने से हुआ है, 117 से। तो मतलब इनको ऐड कर देंगे तो वो पास हो जाएगा। 0, 0, 600 मार्क्स चाहिए उनको, ठीक है। जो लड़कों का जो परसेंटेज है वो कितना है, 40% की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, 600। 1% की वैल्यू निकालो, 600/40 गुना 100। नहीं भाई, हमें किसकी निकालनी है, लड़कियों के न्यूनतम उत्तीर्ण मार्क्स, लड़कियों की निकालनी है, ठीक है। 1% की
निकाल दी। उसके बाद 1% की निकालो, कितनी आ गई 600/40। और हमें किसकी पूछी है, लड़कियों की पूछी है, तो लड़कियों की कितनी है 35%। तो इसका मतलब 600/40 × 35। ठीक है, 0 से 0, 4 से काटो इसको, 4 एकम 4, 2 4 पंजे 20, 15 की और 35 की मल्टीप्लाई करो, 15 पपी 76। देखो 5 से वैसे आ जाता है, लेकिन 2 ऑप्शन दे रखे हैं तो हमें 5 पे नहीं जाना। अगर जो इकाई को देख के अगर जो आंसर निकाले तो हमें नहीं मिलेगा, हमें 2 आंसर मिलेगा। इसका मतलब ए और बी तो कट गया। ठीक है, 15 पपी 76, 7 15 45, 45 और 7 कितने हो गए आपके 52, 525। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? विद्यार्थी है, एक ने कितना लिया, मान लो फर्स्ट है और सेकंड है, एक ने लिया 30%, ठीक है, और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो 5 अंकों से मतलब वो फेल हो गया, तो फेल को हम डाउन कर दें ऐसे। ठीक है, ये फेल का से मतलब इसने कम लिए हैं। ओके, जो दूसरा विद्यार्थी है उसने 40% अंक प्राप्त किए, 40% लिख दिए उसके, और कितने अंक मिले उसको 10 ज़्यादा। इसको तो 30% मिले फर्स्ट वाले को, और वो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। जो सेकंड वाला है उसको 40% मिले हैं, बट वो 10 अंक उसको अधिक मिले हैं। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक, उत्तीर्ण होने के लिए इसने तो हमसे सिर्फ यही दे रखा है, इसके बाद और कुछ नहीं दे रखा। तो अब इसी पे काम करना है। देखो 30 और 40 कितने हो गया, इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया 10% का। जो 10% की वैल्यू है वो कितनी आएगी हमारे पास, 5 और 10 15। 1 की निकालो 15/10 और 100 की निकालेंगे तो गुणा 100। 0 से 0 कितना आ गया 150। 150 तो उसके पास टोटल आए हैं। ये क्या है, ये टोटल नंबर है। ठीक है, और उसने क्या पूछा है हमसे, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक, ये तो टोटल है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना है, या तो 130 का हम फर्स्ट विद्यार्थी पे ही काम करते हैं, ये टोटल आ गया हमारा। तो 150 का हम 30% निकालेंगे, 0 से 0, 0 से 0, 15 45। ये तो उसको उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए, एक जो फर्स्ट विद्यार्थी है उसको। ठीक है, लेकिन वो ये फर्स्ट 30% निकला है सिर्फ उसका, वो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण भी हो रहा है, मतलब उसको 5 अंक और मिलने चाहिए, जब जाके उसको वो पास होगा, जब जाके वो क्या होगा पास होगा। ठीक है, ये तो ऑप्शन हो गया हमारा बी नंबर। लेकिन हम इसको इस वाले से भी कर सकते हैं, फर्स्ट से भी और सेकंड से भी। सेकंड वाले से देखो कैसे होगा, अगर सेकंड ऑप्शन तो हमारा यही होगा। ठीक है, सेकंड देखो कैसे होगा, कितना दे रखा है उसने 40% अंक, 150 का 40 निकालो बटा 100, 0 से 0, 0 से 0, 15 चौके 60, और क्या बोलो 10 अधिक मिले। इसको क्या मिले थे 10 अधिक, तो 10 हमें इसमें से माइनस करने पड़ेंगे, तो कितने आ गए 50, दोनों से निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। 2 विद्यार्थी हमारे पास, एक को 30% मिले और एक को 40% मिले। जो 30% है वो 5 अंकों से पीछे रह गया है, और जो 40% है वो 10 नंबर उसको एक्स्ट्रा मिले हैं, मतलब अधिक, जो पासिंग मार्क्स है उससे ज़्यादा मिले, 10। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपको कॉमन में भी देखने को मिल सकता है, साथ में आपको जो टीजीटी वाले हैं उनको अपने सब्जेक्ट में भी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं भैया। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखो इसने भी 30% अंक प्राप्त किए, 108 से अनुत्तीर्ण हो गया। अन्य विद्यार्थी 52% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 24 अधिक है, मतलब जो पासिंग है उससे 24 अधिक हैं उसके। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं?
अब इसमें भी हमारे पास 2 विद्यार्थी, तो हमने दोनों को ही मान लिया, ठीक है। फर्स्ट वाले ने कितने लिए हैं 30% और सेकंड वाले ने 52%, ठीक है। ये जो 108 वाला है 30% है उसके पास, वो 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है, तो 108 अंक डाउन है इसके, मतलब कम आए हैं। और जो 52% वाला है उसको 24 अंक अधिक मिले हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा, 22% का। जो 22% है वो किसके इक्वल आएगा, इन दोनों को ऐड करना है हमें, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो 8 और 4 12, 12 ये 3 आएगा यहाँ पे, 1 और 2 232, सही ऐड किया है ना मैंने। 8 और 4 12, 1 2 और 1 3 और 1 आएगा यहाँ पे, 1 आएगा, देखो मिस्टेक कर दी ना। 132, ये कितने हैं 132, 1% का निकालो, 132/22, 100 का गुणा 100, 11 दूनी 22, 11 से 132 को काटेंगे, 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे तो 50, ठीक है। 0 5 दूनी 10, 1 5 का 5 6, टोटल मार्क्स कितने हो गए उसके, टोटल जो नंबर है वो कितने हैं, मतलब टोटल जो नंबर है वो कितने हैं 60, टोटल जो नंबर है वो कितने हैं 600। अब इसका न्यूनतम पूछा है ना हमसे, हम फर्स्ट वाले पे काम करते हैं। फर्स्ट का हमारा है 600 का 30%, 0 से 0, 0 से 0, 0 36 18 180, 180 तो क्या है उसके नंबर हैं, लेकिन उसको पास होना है तो कितने ऐड करने पड़ेंगे इसमें, 108 और ऐड करने पड़ेंगे, 8 8 और 2 288, देखो है ऑप्शन 288, 288 तो नहीं है ऑप्शन, ये मिस्टेक कर दिया, 222, ये 288 है, ओके। ऑप्शन नंबर सी। इसका भी अगर हम सेकंड देखें तो सेकंड क्या होगा, देखो सेकंड से अगर निकालेंगे तो 600 का 52%, 2 0 से 2 0, 6 से काट, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, 1 6 5 30 और 1 31, इसमें से कितने माइनस करने 24, 12 में से 4 गए तो 8, यहाँ 0 बचेगा, 2 8 और 3 नहीं, यहाँ पे ध्यान चली गई थी ना, तो 288, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि हो जाती है, द्वितीय वर्ष में 25% वृद्धि हो, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या थी। टाइम दे रखा है 2 वर्ष और हमें क्या बोला है, इंक्रीज़ हुई है। अपने आप में नंबर 100 बोला था मैंने, तो अगर 100 है, 100 से किस पे आ गए 120 पे, और 25 है तो 125 पे। अगर हमसे क्वेश्चन में बोला है बाद का, आफ्टर बोला है, ठीक है, आफ्टर मतलब बढ़ने के बाद का, अगर पहले का बोलते तो हम 100 ले लेते, और बाद का बोला तो हम 120 को पढ़ लेंगे, ओके। तो टोटल जनसंख्या दे रखी है, वो हमें दे रखी है 8500, ठीक है। बाद का पूछा है ना 2 वर्ष का, तो 120/100 और 125/100, 2 बार इंक्रीज़ हुई है, दोनों सालों में अलग अलग। 8500 है और उसका 20% बोला है वृद्धि होने के, 120 ऊपर क्यों लिया है, क्योंकि बाद का पूछा है हमसे, तो 120 ऊपर आएगा, 100 नीचे आएगा। और दूसरे जो साल है वो 25% की हुई है, जो 125/100। अब इनको काटो, 0 से 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, 2 से 6, 85 गुणा 25 छिके 150, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 0 85 की और 15 की करो, 5 5 25, 2 5 40 और 2 42, 85, 5 7 8 4 12,
जीरो तो लगेगी यहाँ पे, 12,775, ऑप्शन नंबर डी। इसमें हमसे किसका पूछा है, बाद का पूछा है, इसलिए हमने 120 को ऊपर लिया है, ठीक है। अगर ये हमसे पहले का पूछ लेते ना यहाँ, तो हम 100 को ऊपर लेते और 120 को नीचे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके आरंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 हो तो 2 वर्ष पहले का मूल्य क्या था। अब इसने 2 वर्ष का ही दिया है और 10% कम हो रखा है, तो मतलब 100 से 10% कम होता है 90 पे आगे, 2 वर्ष लेना है ना हमें, तो 100 से कितना, दोनों बार सेम ही हुआ है, तो 100 का 90 का ही आएगा ये। टोटल हमारे पास कितना है, 81,000, 2 वर्ष का बोला है और किसका बोला है, पहले, इसमें इसने पहले का बोला है, तो हमने 100 को ऊपर रखना है बटा 90, 1 साल का 100 बटा 90, 2 साल के 1 2 1 2, 9 निम 81, 3 0, 3 ये और 2 ये, 5 0, 1 लाख, ऑप्शन नंबर ए। इसको एक और ट्रिक बताऊँ मैं आपको, एक और शॉर्टकट ट्रिक है मेरे पास, देखो। आपको 10% की वैल्यू पता है कितनी होती है, 10% की वैल्यू होती है 1/10, ठीक है। कम बोला है तो इसने हमने ले लिया 9 से 10, 2 वर्ष का बोला है, टोटल कितनी बोल रखी है, 81,000, 9/10, पहले का ही पूछा है ना उसने, पहले कितना था, 10 आएगा ऊपर, गलत लिख दिया मैंने, 10 आएगा, पहले का बोला है ना, तो 10 ऊपर बटा 9 गुना 10/9, 9 निम 81, 1,000 और मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा 1 लाख। ये वाला शॉर्ट है ना, इसमें हमें यही फ़ायदा है, हमने अगर इसकी वैल्यू याद कर रखी है तो परसेंट की, हमारा डायरेक्ट मल्टीप्लाई में बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हमें हेल्प मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये क्वेश्चन है ना अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पता है क्यों, क्योंकि यूनिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं इसमें, एस्टेट में तो मोस्टली आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। किसी वर्ग की भुजा को 17% कम कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। क्षेत्रफल पूछा है इसमें, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। अब भुजा क्षेत्रफल होता है, जो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ना, तो 17% और 17%, पहले तो 17% निकाल दो, 2 बार मल्टीपल इसलिए कर क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है उसने। 17 की गुना होती है 289/100, 2.89, ठीक है। अब 17 34% की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 289, और हमें किसकी निकालनी, 1 की और 100 की, तो 289/34, 2.89 है वो, इंटू 100 और नीचे लाएंगे तो 100, इन दोनों को काटो। अब हमारे पास ये वाला नंबर बचा, ये किसी से कटेगा 9, इसको काट लेना आप, ठीक है, कट जाएगा इजीली, कटेगा नहीं तो डिवाइड कर लेना इसको, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका, 31.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम हैं। इसमें भी 3 संख्याएं हैं। दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए कि पहली संख्या के बराबर हो जाए। दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए कि वो पहली वाली के बराबर हो जाए। 3 संख्याएं मानो पहले, ए, बी और सी। तीसरे से कंपेयर बोल रहा है तो 100, 40% कम है, कम बोला है ना इसमें, तो इसका मतलब माइनस करना होगा इसको। 100 में से 40 गए तो 60 और 80 गए तो 20। दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी संख्या का कंपैरिजन करना हमें फर्स्ट से कितना, 40, ठीक है। पहली संख्या के बराबर हो जाए, इसके बराबर करना है, कितने का डिफरेंस है, 40 का 20 के रिस्पेक्ट में गुना 100, 0 से 0, 2 से 2,
कितना आएगा 200%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक आदमी अपनी आमदनी का 20% भोजन पर, 10% शिक्षा, 15% चिकित्सा, 15% मनोरंजन पर खर्च करता है। उसकी बचत 2400 है, तो आमदनी कितनी है? देखो, जो हमारी आमदनी है वो किसके बराबर होती है? खर्च प्लस बचत। ठीक है, खर्च और बचत को प्लस कर दे तो हमारी आमदनी हो जाती है। जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अब हम 20% तो क्या बोल रहा है वो? भोजन पे, 10% शिक्षा पे, 15% चिकित्सा पे और 15% मनोरंजन पे। टोटल करो इनका, 15 30 और 30 60% आ गया। ठीक है, ये क्या है? उनका खर्च है। ये क्या है? ये खर्च। यदि उसकी बचत 2400 है, बचत दे रखी है, तो मतलब खर्च हमारे पास 60% है, तो बचत कितनी आ गई हमारे पास? 40%। अभी भी समझाया था ना मैंने, वही 40% आ गई ना। 40% की जो वैल्यू है हमारे पास वो दे रखी है 2400। एक की निकालेंगे तो 2400/40 और 100 की निकालेंगे तो गुना 100। 0 से 0, 4 6 24, 0 6000। ऑप्शन नंबर डी। ओके, समझ आया ये क्वेश्चन? देखो फिर से, हमें जितने भी उसने खर्च किए हैं उन सबको लिख लिया है, उनको ऐड कर लिया है। जो खर्च है उसका कितना आ गया? 60%। और जो हमें वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है बचत की। तो 60% खर्च कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा है वो? 40%। तो 40% की जो वैल्यू है 2400 दे रखी है। एक की निकाली और 100 की 6000। जो 40% है ये कैसे आया है? मैंने पहले बताया था, आमदनी किसके बराबर होती है? खर्च प्लस बचत। ठीक है, आमदनी को हमने 100 लेके चला, जो हमारा खर्च है वो कितना बता रही हूँ? 60%। तो आमदनी कितनी आएगी? बचत पूछिए ना, तो बचत कितनी आएगी? इसको इधर लेके आएंगे तो 40% क्या आएगी हमारी? बचत। ओके, नेक्स्ट, एक कक्षा में 80 छात्र हैं, 40 छात्र हिंदी बोलते हैं और 30% अंग्रेज़ी, बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। कितने छात्र हिंदी बोलते हैं? इसको क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से करेंगे। अगर वेन डायग्राम से करेंगे ना तो ये बहुत ईजिली निकल जाएगा, वरना आपको थोड़ा लेंथी पड़ेगा। ठीक है, 2 सर्कल ले लिए हमने। अब इसमें जो पहला छात्र है वो क्या है? हिंदी बोलता है। ये क्या है? हिंदी। ठीक है, और दूसरा जो छात्र है वो इंग्लिश बोलता है। 2 सर्कल इसलिए बनाए क्योंकि 2 लैंग्वेज दे रखी है हमें। ठीक है, टोटल 80 स्टूडेंट है, उसमें से 40 हिंदी बोलते हैं। 40% आएगा भाई यहाँ पे। 40% अगर हिंदी बोलते हैं और 30% इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं, बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं, तो कितने छात्र हिंदी बोलते हैं? अब देखो, 40 और 30 कितने हो गए? 70। 70 में से 100 में से 70 को माइनस करेंगे तो 30, क्योंकि इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा। ठीक है, 40 30 70 70 30 100। ठीक है, अब उसने बोला कितने छात्र हिंदी बोलते हैं। इसके कई क्वेश्चन निकलेंगे, इस क्वेश्चन में से आप सारों को समझो। इसमें पहले दे रखा है उसने हिंदी बोलते, हमसे जो पूछा है वो हिंदी का पूछा है, तो हम हिंदी पे काम करते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कितना है? 40% और 30%, 70। हम कॉमन को इसलिए लेके चल रहे हैं कि इसमें हिंदी का बोल रहा है, केवल हिंदी का बोलता है ना तो हम 40 लेते, लेकिन हिंदी का बोला है तो इसका मतलब इसने कॉमन को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन, जो दोनों में ही कॉमन होते हैं। ये 30% है, वो हिंदी भी बोल रहे हैं, साथ में इंग्लिश भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 40 और 30 70, 80। टोटल 80 है। 80 का जो परसेंट में बोल रहे हैं वो कितने बोल रहे हैं? 70/100। 0 से 0, 0 से 0, 8 7 56। जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर तो हो गया ए। ठीक है,
इसमें कई क्वेश्चन बनेंगे, वो बताती हूँ मैं आपको। हिंदी का अगर इसने ओनली हिंदी बोला हो ना, ओनली हिंदी, तो अब देखो हम केवल 40 को लेंगे, 30 को नहीं लेंगे। केवल हिंदी हिंदी वाले चाहिए। इसको कॉमन में इंग्लिश वाले भी इंक्लूड है ना, तो हमें कॉमन को नहीं लेना है। तो किसको लेना है? 40 को। अगर ओनली लिखा हो तो, केवल लिखा हो तो यहाँ पे क्या आएगा? केवल अगर लिखा हो तो, और यहाँ पे ओनली। ठीक है। अगर 80 का 40% कितना आएगा? 8 चौक 32, 32। ठीक है, 32 है जो वो क्या बोलेंगे? ओनली हिंदी। अगर इसी में हमसे इंग्लिश का बोल लेता, ओनली इंग्लिश, तो इंग्लिश वाले 30 है, 80 का 30%, 24। अगर इसमें भी अगर उसने केवल हिंदी का ना लिखना, केवल इंग्लिश का ना लिख के ओनली, अगर इसमें भी इसने ओनली इंग्लिश का ना लिख के इंग्लिश का पूछा हो, तो हमारा इंग्लिश का कितना आएगा? 80 गुणा 30 और 30 60 गुणा 100, 0 से 0 0 0, 8 6 48। ओके। अब देखो इसमें कितने सारे क्वेश्चन बने। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन गया कि भाई हिंदी का पूछा है इसने जो क्वेश्चन ने पूछा है वो हमसे हिंदी का है, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारे 56 हो गए। कितने हो गए? 56। अगर ओनली आ जाता, केवल आ जाता, केवल हिंदी का पूछता, तो हमारे पास कितना आंसर होता? 32। अगर केवल इंग्लिश का होता तो 24, और इंग्लिश का होता तो 48। ओके। नेक्स्ट पे ये वाले क्वेश्चन है ना, वेन डाइग्राम से बहुत अच्छे होंगे और इससे सारे इजीली निकल आएंगे जिसका भी पूछेगा। अगर वैसे कॉमन उससे करोगे, नॉर्मल तरीके से या बेसिक से करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। एक कक्षा में 65% छात्र गणित में पास होते हैं, 48% छात्र अंग्रेजी में पास होते हैं, 30% छात्र दोनों विषयों में पास होते हैं। दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए? 65% उसने किसने में बोला है? गणित में पास होते हैं। दे पास का रखा, हमसे पूछा किसका है? फेल का। ये वाली चीज़ ध्यान में रखनी है। जो मैथ है, मैथ में कितना बोला उसने? मैथ में 65% क्या है? पास है, पी से डिनोट कर रही हूँ। और फेल कितने हो गए? क्योंकि फेल का पूछा है ना इसने। फेल कितने हो गए भाई? 35% क्या हो गए इसमें? फेल। 48% छात्र अंग्रेजी में पास है। जो इंग्लिश में जो पास है वो है 48%, तो 52% क्या हो गए? फेल। सॉरी, ये एरो गलत लगा दी, ये पास का है, ये फेल का है। ओके। 30% छात्र दोनों विषयों में पास होते हैं। दोनों विषयों में जो पास होते हैं वो कितने हैं? 30%। हम पास का देखते हैं पहले, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना है ये? 8 5 और 8 13, 10 और 11, 113। 113 में से हमने 30 को माइनस कर दिया तो कितना हो गया? 3। 11 में से 3 गए तो 8। ये क्या है? पास होने वाले, जो पास हुए वो। दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए? हमसे किसका? ये तो पास का है, हमसे फेल का पूछा है, तो 100 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 17%। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। फेल का मत निकालना, डायरेक्ट ही निकाल दिया है। अगर इसको निकालोगे तो फिर आपको पास का निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको रहने देना, सिर्फ ऊपर वाले से निकल जाएगा आपका। 65% छात्र गणित में पास होते हैं, 70% अंग्रेजी में, 27% छात्र दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो 248 छात्र दोनों विषय आएगा यहाँ पे। विषय में पास होते हैं तो कुल छात्रों की संख्या, मैथ का दे रखा हमें 65%, इंग्लिश का दे रखा है हमें 27%, और कॉमन दोनों विषय है मतलब कॉमन
27%। एक चीज़ पे और ध्यान देना, यहाँ पे फेल है। 70 और 27 तो क्या हो रहे हैं, फेल, और 65 वाला है वो पास हो रहा है, मतलब ये पास का है, ये दोनों फेल के हैं। तो इन तीनों को एक में बना ले तो हम इसको क्या बना लेते हैं, फेल बनाते हैं। 65% है वो क्या है, पास है, तो 35% क्या है इसके, फेल है। इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को 35% और फेल को 70% को, 5 7 और 3 10 105। ये तो क्या है, दोनों का कॉमन इसमें से इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि कुछ बंदे ऐसे होंगे जो मैथ में भी हैं और इंग्लिश में, दोनों में कॉमन फेल हुए होंगे। तो इसमें से 27 माइनस करो, 7 8 9 में से 2 गया तो 7। ये क्या है, इसके फेल हैं। 248 छात्र दोनों विषय में पास होते हैं, तो 778 क्या है, फेल हैं। से किसका पूछा है, 200 पास का पूछा है हमसे, पास का पूछा है तो 7 पास का पूछा है तो इसको फेल वाले को इसको पास में कन्वर्ट करो, तो 100 में से 78 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 7 और 2 22। 22 क्या है, पास है। जो 22 की वैल्यू है, 22% जो स्टूडेंट है उनकी वैल्यू हमें दे रखी है 248। 1 की निकालो और 100 की निकालो, 22 गुना 100। अब काटो इसको, 2 से काटा 11, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अभी किससे कटेगा, अभी तो नहीं कटेगा ये किसी से भी, आंसर भी नहीं है। इसका मतलब डाटा में कोई मिस्टेक की है मैंने। फिर से पढ़ते हैं। 65% छात्र गणित में पास होते हैं, 70% अंग्रेजी में, 27% छात्र दोनों विषय में फेल होते हैं। नहीं है ये 70%, ये किसका है, पास का है, तभी क्वेश्चन निकलेगा ये। हमसे मिस्टेक हो गई है, हम फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को। इसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ठीक निकलता, अगर डाटा दे रखा है ना इसके अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल ठीक था। ये 70% क्या है, ये पास का है, ठीक है, ये किसका है, पास का। अब देखो गणित में फेल कितने हैं, जो मैथ में है, मैथ में फेल, मैथ में पास कितने, 65 है, 65 में से फेल कितने हो गए, 35%, क्योंकि फेल का पूछा है ना हमसे लास्ट में। 70% किसके हैं, पास के हैं, तो फेल के किसके हो गए, फेल में कितने हो गए, 30%। 27% दोनों कॉमन में फेल है, कॉमन का कितना है, 27%। इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 65 माइनस 27, कितना निकल के आएगा, 15 में से 7 गए तो 8, 5 2 3 38, 38% क्या है, फेल है। 248 छात्र दोनों विषयों में पास है, ये तो फेल है। फेल में से पास कितने बचेंगे, फिर 100 में से माइनस करेंगे तो 2 और 6, 62% क्या है, पास। 62% की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 248, 1% की और 100%। 248 बटे 62 गुना 100। अभी 2 से काटो, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 31, 31 चौक के 124, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। ऑप्शन नंबर डी। वो भी ठीक था लेकिन उसकी डाटे में मिस्टेक थी, मैंने वो इसमें जो लिख रखा था मैंने उसके अकॉर्डिंग कराया तो ऑप्शन मैच नहीं हुआ, अभी कराया तो मैच हो गया ना, क्योंकि ये पास का था। ओके, नेक्स्ट है हमारा, एक पेड़ की लंबाई में, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन में आ जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो 2 से 1/2 में इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि बता रहा है, 1/8% की वृद्धि होती है हर साल। और कितने साल का पूछा है, 2.5 साल का पूछा है। और जो उसकी जो अभी जो फ़िलहाल में उसके जो परसेंट में जो हाइट है वो दे रखी है 8 मीटर, 8 मीटर दे रखी है। और
1/8 का दे रखा है, तो 1/8 है तो वृद्धि का दे रखा है, तो हमें इसको प्लस करना पड़ेगा 9/8। ठीक है, 2 साल बाद का पूछा है इसने, तो 2.5 साल में इसकी ऊंचाई में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसलिए मैंने इसको ऐड किया। तो 9/8 गुणा 9/8, ये तो हो गया 2 साल का। 8 वृद्धि हो रही है और हाफ का 6 महीने का 1/16 वृद्धि हो रही है ना, तो ये कितनी हो जाएगी 17/16। कितना आएगा यहाँ 17/16। अब काटो, 8 से तो 8 कट गया, ये तो नहीं कटेगा। 9 81 गुणा 17/8 गुणा 16। ठीक है, इसको कट कर लेना, इस ऑप्शन नंबर ए। ओके भाई, थैंक यू देखने के लिए। अगर कंटेंट पसंद आता हो और पढ़ाने का भी तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।